अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। संडे था और शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो सफारी पार्क चलते हैं। सुना है कि वहाँ पर काफ़ी चेंजेस आए हैं और कुछ उन्होंने एक्सपेंशन की है, कुछ नए जानवर भी आए हैं। तो हमने सोचा कि हम आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, कि वो देखें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ फिर सफारी पार्क ज़रूर आएँ। तो हम चल रहे हैं सफारी पार्क, आपको भी लेके चलते हैं। ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे और बाहर खाने पीने की कुछ चीज़ें थी जो कि हेल्दी भी थी खाने में, जैसे कि सिट्टा था, शकरकंदी थी। ये दोनों चीज़ें खाने के लिए अच्छी हैं, तो मैंने तो अपने लिए यहाँ से ले ली थी। आप भी जब आएँ तो आप ज़रूर देखिएगा कि आप बाहर से भी लेके जा सकते हैं खाने पीने की चीज़ें। तो यहाँ पर एंट्री थी और एंट्री में जो है वो काफ़ी चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए हैं। गाड़ी का 100 रुपया था और अंदर पर पर्सन जो है, पर हेड जो है वो 60 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए थे। तो हमारे कुल मिलाकर 220 रुपये बने थे। आगे चलते हैं। आगे सफारी ज़ू का मैप था और उसके अंदर जो है ये बाद में यहाँ से पार्क शुरू हो जाते हैं। सफारी पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी आपने अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करना हो और पिकनिक के लिए कोई आपको जगह चाहिए हो, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर बारबेक्यू करने की भी प्रोविज़न है, बड़े बड़े पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, बच्चे खेल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि गाड़ी आप पार्क तक लेकर जा सकते हैं। मतलब बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये एक्सेस है। तो मुझे तो सफारी पार्क पसंद है इस वजह से। अब हम पार्क के हदूद में दाखिल हो चुके थे और यहाँ पर मैं आपको ये ग्राउंड्स दिखा रही हूँ, इसलिए कि जब भी आपका कोई प्लान हो अच्छी फैमिली पिकनिक करने का और लोग ज़्यादा हों तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये लॉयन केज है जिसके अंदर गाड़ी वगैरह लेकर जाते थे, लेकिन रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स की वजह से शायद अभी गाड़ी नहीं चल रही थी और मैं तो बहुत अरसा पहले एक बार बैठी थी उसके बाद में। ये देखें जी, ये मोटा ताज़ा सा चीता है और ये बहुत ही ह्यूज था, लेकिन वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि मैं काफ़ी डिस्टेंस से रिकॉर्ड कर रही हूँ और जंगले के अंदर जाने की तो वैसे भी इजाज़त भी नहीं है और ये बहुत ख़तरनाक हरकत भी होती है। जब भी बच्चों के साथ जाएँ तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करें, क्योंकि मैं तब भी देख रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ का एहतियात नहीं कर रहे थे और जंगले के अंदर जाकर इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल होकर तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये एक घोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी स्टार्ट हुई हुई है सफारी पार्क में, तो इसको अलग से किसी ने बांधा हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था उसका व्यू। बाकी आप देख सकते हैं कि शाम हो रही थी, बच्चों के लिए जंपिंग कैसल था, बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, वो हम आगे चल कर दिखाएँगे। पैडल बोट है, मोटर बोट है और ये रहा मेरा सिट्टा जो मैंने खाया और बहुत मज़े का था, फ्रेश था। अब हम चलते हैं बाकी एक्सपेंशन को देखने के लिए कि किस तरह से एक्सपेंशन हुई है और कौन कौन से नए जानवर आए हैं। ये एक न्यू एडिशन है फ़न दुनिया। वैसे तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन हमारा कभी अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह इसका भी एक जो है वो मैं व्लॉग बनाऊँगी, वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। ये देखें, ये बहुत प्यारे से हिरन थे, बारहसिंगे थे और ये इतने खूबसूरत थे। आई डोंट नो वीडियो में कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और इसने तो पोजेस भी किए, तो मैंने इसकी पिक्चर्स भी ली थी, वो मैं जो है वो थंबनेल में लगाऊंगी। ये भी कुछ हिरन हैं, कुछ जो है वो एनिमल्स हैं। ये अभी केज जो है इसमें पानी खड़ा था, उसके ऊपर काई आ चुकी थी और मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर ली। ये है नए जानवरों की लिस्ट जो कि यहाँ पर ऐड हुए हैं, उनमें से कुछ आ चुके थे, कुछ अभी नहीं आए हुए थे, तो हमने जो है वो मोर और लेस तकरीबन सभी देखे हैं। अच्छा, ये एक्सपेंशन है और एक्सपेंशन पे जो है वो स्पीड लिमिट उन्होंने कहा है कि बिटवीन 0 to 20 होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो पैदल भी चल रहे होते हैं और गाड़ी की स्पीड जो है वो 20 से ऊपर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये साइड काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स भी रखे हुए हैं, जैसे रीछ है और शेर भी हैं यहाँ पर मज़ीद, और कुछ बर्ड्स के केजेस भी हैं। तो ये मैंने रिकॉर्ड किए थे, मुझे इसके कलर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। आई डोंट नो मैं सही तरह से कैप्चर कर पाई हूँ या नहीं। बाकी इन साहब को तो बहुत गर्मी लग रही थी और ये हलकान हो रहे थे गर्मी से और मुझे लग रहा था कि जैसे इसको कुछ होने वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इसको गर्मी लग रही है और वो भी जो है वो रेस्टिंग मोड पे चल रहा है। और ये साहिबा जो है वो आराम फरमा रही थी, कुछ कुछ जाग रही थी क्योंकि उनकी दुम हिल रही है।
और इनके बच्चे थे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से, और ये माशाल्लाह खाना खा रहे थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे। तो इनको देख के तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। बाकी आगे जाके एक ख़ास जानवर है जिसका उन्होंने बहुत नखरा रखा हुआ था, और इसके लिए उन्होंने कूलर चलाया हुआ था। और इन साहब के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो आई थिंक इसके लिए इन्होंने कूलर का इंतज़ाम किया हुआ था। और ये इनके लिए छोटा सा पूल भी बना हुआ है, जिसके अंदर ये अभी नहा कर निकले ही थे। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ही एक ज़्यादा अट्रैक्शन थी। वेटनरी हॉस्पिटल अंदर ही बना हुआ है सफारी पार्क के, ऑब्वियसली जानवरों की देखभाल के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो किया होगा। तो बाकी यहाँ पर ये देखें आप, पार्क्स देख सकते हैं, डिफरेंट पार्क्स बने हुए थे जिसमें बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम था, और बिल्कुल चलती हुई हालत में थे, कोई टूटे हुए नहीं थे। और बड़ा ही अच्छा जो है वो क्राउड भी था, फैमिलीज़ आई हुई थी। और सिर्फ आपको एंट्रेंस पे टिकट पे करनी है, इसके अलावा कोई टिकट नहीं है। मतलब बोटिंग के लिए या वो चीज़ों के तो ऑब्वियसली आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो फिर उनके साथ हमने थोड़ी सी चिट चैट की, वो मैं आपको आगे चल कर सुनाती हूँ। आई एम श्योर वो अपनी जो मैसेज है उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत ही क्यूट से सब्सक्राइबर, ये देखें बारबेक्यू करी फैमिली, और बहुत ही प्यारा व्यू था, और मेरा दिल चाहा था मैं इनसे जाके पूछूं, लेकिन अभी मिलते हैं हम अपने सब्सक्राइबर से। तो आइए चलो उनसे आपकी बात करवाते हैं। इनका नाम मैं पूछना भूल गई थी, लेकिन ही वॉज़ अ वेरी स्माइलिंग बॉय। और अब इनका मैसेज सुनते हैं, लेट्स गो। तो ये थे हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारे साथ मैसेज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद जल्दी जल्दी से हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कैंटीन्स बनी हुई थी, कैंटीन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट पे था, और ये भी बहुत ही वाइल्ड लुक में उन्होंने बनाई हुई थी, जैसे फॉरेस्ट लुक होती है। और इस पिंजरे में हम ढूंढ रहे थे कि रखा क्या है, क्योंकि इतना बड़ा पिंजरा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद पता चला कि एक साहब जो हैं वो भागते फिर रहे हैं, और वो हमने उनको कैप्चर कर लिया। तो बाकी ये जो बोटिंग साइड है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है सबके लिए। यहाँ पर भी काफ़ी फैमिलीज़ का रश था, और पैडल बोट और मोटर बोट की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। चार्जेस मैं कैप्चर नहीं कर सकी समहाउ। जो कैंटीन है, कैंटीन के अंदर जो रिफ़्रेशमेंट का सामान है वो काफ़ी ज़्यादा है, और क्वालिटी भी ठीक लग रही थी देखने में, नॉट बैड। कुछ लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, कुछ जो हैं वो आउट ऑफ सिटी के भी थे। और बाकी है कि बोटिंग पे पैडल बोट का तो मज़ा ही और है। मैंने भी काफ़ी बार की हुई है पैडल बोट, और बड़ी सूदिंग होती है, क्योंकि बीच में डक्स जब साथ साथ तैर रही होती हैं, और आप ख़ुद से पैडल बोट चला रहे हैं, और उसमें आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो रही है, थोड़ी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस लगता है। बाकी यहाँ पर डक्स का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। कुछ तो ये अंदर पानी के तैर रही हैं, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सी हैं उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड कराई है। वो भी आप देखेंगे कि बच्चे जो थे वो पॉपकॉर्न वगैरह डक्स को खिला रहे थे, और वो कितनी मज़ेदार तरीके से जो है वो उसको खाएंगी। ये जो सारा फूड पॉइंट है इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल थी, फ़्रेश भी लग रही थी, बस ठीक थी, और कीमतें भी मुनासिब थी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। और हमने तो सिर्फ ठंडे पानी की बोतल ली थी क्योंकि प्यास लग रही थी, क्योंकि मौसम अभी भी गर्म ही है। ये देखें डक्स का व्यू। और जो है ये कुछ खाना खाने के बाद जा रही थी, तो वापस बच्चों ने जब इनको पॉपकॉर्न डाली तो इन सब ने जो है वो खाने की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, और ये सीन मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अपने रिकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा प्यारा सीन मुझे ये लगा था। तो इन सब ने जो है वो फिर पॉपकॉर्न एंजॉय की, और उसके बाद दोबारा जो है वो पानी में तैरने चली गई। तो ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है जिनके लिए रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली हुई है, और देखिए उन तक कैसे रिस्क पहुंचता है। लोग जाते हैं ख़रीद कर परिंदों को खिलाते हैं। ये फ़न दुनिया है। फ़न दुनिया का के बाहर काफ़ी रश था, और बिटवीन कह लें कि छोटे बच्चों से लेकर टीन एज तक मैंने अंदर बच्चों को जाते देखा, यानी कि अच्छे खासे झूलों की सहूलत अवेलेबल थी। बाकी ये हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग जिसका मैंने ज़िक्र किया था, और ये शाम का मंज़र था और बहुत ही प्यारा व्यू था, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया था। इसके ऊपर जो कैमल हैं वो उनके लिए स्टैंड बना हुआ था ताकि बच्चे आसानी से बैठ सकें और उतर सकें।
तो यहाँ पर बच्चे जो है वो काफ़ी उनका रश था और इन्जॉय कर रहे थे कैमल राइडिंग को। हम भी छोटे होते बहुत एक्साइटेड होते थे और डर भी लगता था कि गिर ना जाए, क्योंकि कैमल पहले बैठता था, उसके ऊपर फिर बच्चे बैठते थे, फिर वो खड़ा होता था, तो वो बहुत एक फियरिंग मोमेंट होता था। लेकिन ये काफ़ी फिजिबल था, जिसमें उन्होंने स्टैंड बनाया हुआ और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आराम से बैठ जाते हैं। ये देखें हॉर्स आ रहा है और पोनीज़ आ रहे हैं। पोनीज़ बहुत ही क्यूट लग रहे थे छोटे बच्चों के लिए, इन्होंने राइडिंग बनाई हुई है और इसके भी चार्जेस मैं पता नहीं कर सकी। और ये सफारी पार्क का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, जिसमें बर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स केज में ओपन फिर रहे होते हैं और साथ में ट्रैक्स बनाए हुए हैं लोगों के चलने के लिए, कि लोग देख सकें कि अल्लाह ताला ने किस किस नस्ल के किस किस ज़ात के जो हैं वो मखलूक है अल्लाह ताला की, और उनके कलर्स कितने खूबसूरत हैं। जो कॉम्बिनेशंस हम समझते हैं कि इंसान ने बनाए हैं, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। और आप देखें कि इस मोर में कितने शेड्स हैं ब्लू के, जो कि हम उसके एक एक मोमेंट पे जो है वो शेड चेंज हो रहा है। तो ये दाना खैर हमें बाहर जो गार्ड है उन्होंने ही दिया था, और ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ जो है वो पे करके बाद में हम गए थे, क्योंकि उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज दिया था। ये डक्स हैं, इनके भी कलर्स बहुत प्यारे थे। ये कुछ सीगल्स हैं और मोर हैं, ये सब खुले फिर रहे होते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आपने ट्रैक से नीचे नहीं उतरना ग्रास पे और इन बर्ड्स को तंग नहीं करना। तो फिर ये भी कंफर्टेबल रहते हैं, आप जो भी इनको खाने को डालते हैं तो फिर ये आपसे लेकर खा लेते हैं। आप देखें कि डिफरेंट कलर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जाने का वक्त हो गया था और वापसी में मैं यही कहूँगी कि सफारी पार्क एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है पाकिस्तान में, लाहौर में, और सेफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी इंसिडेंट्स लोगों ने सुने और उसके बाद क्राउड काफ़ी कम नज़र आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जाती हूँ और बड़ा ही अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। फैमिलीज़ आई होती हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं, पिकनिक कर रहे होते हैं, तो आप भी ज़रूर जाइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।